राइट। सो बेटा लास्ट क्लास में अपन ये टॉपिक जस्ट इंट्रोडक्शन लिए थे, ये मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज, ठीक है। सो ए चार्ज क्यू इज मूव्स विथ वेलोसिटी v बार, देखो ध्यान से देखिए, v बार मेकिंग थीटा एंगल विथ v बार, मेकिंग थीटा एंगल विथ v बार। देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज, ये मैं फिर पढ़ाता हूँ ये, ठीक है। द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, ठीक है। F बार इज इक्वल टू Q इंटू दैट Q बार क्रॉस B बार। तो ये वेक्टर फार्मूला A बार क्रॉस B बार इज नथिंग बट व्हाट इज A B साइन थीटा, तो मैं V B साइन थीटा लिख रहा हूँ। अब सिंपल, थीटा इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कीजिए तो क्या होना चाहिए 0, थीटा इक्वल 90 सब्स्टिट्यूट कर दो, मैक्सिमम इज इक्वल टू QVB, ठीक है, दैट इज द मैक्सिमम फोर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, सर ये V बार की डायरेक्शन बताया मुझे, ठीक है, B बार डायरेक्शन आल्सो यू नो, बट सर मुझे फोर्स की डायरेक्शन क्या है, एक्चुअली फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो हाउ यू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फॉर दैट द फ्लेमिंग साइंटिस्ट गिवन वन रूल, दैट इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। देखो स्टार्टिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड है, फिर राइट हैंड भी इंट्रोड्यूस होता है बेटा, देखो, ठीक है। देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज gives the direction of force acting on the charge which is in the magnetic field, moves with velocity v bar, ठीक है। So what is Fleming left hand rule? The Fleming left hand rule is nothing but if four of your left hand, forefinger, middle finger, thumb are stretches such that they are mutually perpendicular, then forefinger represent B bar, middle finger represent motion of the charge, thumb represent what is force acting on the charge। ये पॉइंट याद रखो, forefinger represent B bar direction, middle finger represent B bar और डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज नहीं बेटा, नेगेटिव चार्ज है तो फिर उल्टा हो जाता है। मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ। थंब रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्लियर, राइट। सो यहाँ मैं एक दो एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ बेटा। ये मैग्नेटिक फील्ड ले रहा हूँ, ये क्रॉस 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 की मीनिंग क्या है यहाँ, इनटू दी प्लेन, बोलो तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड एक्ट हो रही है। द चार्ज Q नाउ प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी v बार इन ए परपेंडिकुलर डायरेक्शन। देखिए ये b बार है और ये चार्ज है, दोनों परपेंडिकुलर है ना, then it is perpendicular, then what is the direction of force? Come on, Fleming left hand rule अप्लाई कर दो, come on अप्लाई कीजिए। ये क्या है, B बार, it is motion of the charge। देखो ध्यान से देखिए, B बार मोशन, तो फोर्स क्या होना चाहिए, अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होना चाहिए। तो यहाँ फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट हो रही है, चार्ज समझ लीजिए, तो चार्ज पर फोर्स कैसे एक्ट हो रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रही है। देन द चार्ज फॉलोज द सर्कुलर पाथ, चार्ज फॉलोज द सर्कुलर पाथ। रिमेंबर सर, आपको एक डाउट आ रहा है फिर यहाँ, सर सर्कुलर पाथ ही क्यों फॉलो होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन भी चांस है, एलिप्स भी चांस है ना, तो सर्कुलर पाथ ही क्यों होना चाहिए। द रीजन इज एज वी नो इन दी सर्कुलर मोशन में आपको पढ़ाया था, देखो ये कंसेप्ट सेंट्रीपेटल फोर्स का कंसेप्ट याद है क्या, सेंट्रीपेटल फोर्स, ये सेंटर, ये सेंट्रीपेटल फोर्स की डायरेक्शन है, बराबर F बार, और ये इफ यू ड्रा द टैंजेंट लाइन दिस गिव द वेलोसिटी डायरेक्शन। देखो यहाँ ये दोनों कैसे परपेंडिकुलर है कि नहीं, वेलोसिटी फोर्स परपेंडिकुलर की मीनिंग क्या है, यहाँ पार्टिकल शुड फॉलो द सर्कुलर पाथ। देखो ध्यान से, ये वेलोसिटी ये फोर्स दोनों कैसे परपेंडिकुलर है ना, तो फोर्स रहने दीजिए और एक्सेलरेशन रहने दो, नो प्रॉब्लम, फोर्स नथिंग बट ये, तो ये फोर्स और एक्सेलरेशन v बार आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन द बॉडी फॉलोज द सर्कुलर पाथ, इसलिए सर्कुलर पाथ फॉलो हो रही है, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी v बार और ये फोर्स परपेंडिकुलर है, इसलिए सर्कुलर पाथ फॉलो हो रही है, ये रीजन है, ठीक है सब। सो ठीक है, यहाँ फाइंड आउट किया मैं, एक सर्कुलर पाथ है यहाँ और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। सपोज मैग्नेटिक फील्ड इज आउटसाइड, सेकंड, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, इसकी मीनिंग क्या, डॉट मीन्स आउटसाइड, डॉट मीन्स हियर आउटसाइड, ठीक है, डॉट मीन्स हियर आउटसाइड। तो एक चार्ज क्यू मूव हो रहा है विथ वेलोसिटी v बार, तो अब यहाँ बता दो मुझे, कम ऑन, फोर्स की डायरेक्शन क्या होना चाहिए, फोर्स की डायरेक्शन क्या होना चाहिए, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अप्लाई कर दो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड। देखो ये b बार
बी बार की डायरेक्शन आउट साइड, डॉट मीन्स हियर, डॉट की मीनिंग ये ऐसे फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है, बी बार, दिस इज द बी बार डायरेक्शन, ठीक है। सो बी बार मोशन ऑफ द चार्ज, देखो कैसे एक्ट हो रही है, मोशन ऑफ द चार्ज बी बार, तो फोर्स कैसे एक्ट हो रही है, डाउनवर्ड, फोर्स डाउनवर्ड एक्ट हो रही है, फोर्स ऐसे इस डायरेक्शन में एक्ट हो रही है, दिस इज द डायरेक्शन, अगेन इट फॉलोज द सर्कुलर, बस कौन सा डायरेक्शन में है, देखो यहाँ कैसे ऐसे फॉलो हो रही है, ये क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज, देखो एंटी क्लॉकवाइज फॉलो हो रही है, डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, राइट। नो थर्ड, सपोज मैग्नेटिक फील्ड है ये इनटू द प्लेन, बट मैं यहाँ पॉजिटिव चार्ज नहीं, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इज द नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। अब इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में होना चाहिए, सिंपल है, ऑलरेडी बताया था मैं, पॉजिटिव चार्ज है तो अपवर्ड या नेगेटिव चार्ज है तो उल्टा कर दो, डाउनवर्ड्स। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई कीजिए पॉजिटिव चार्ज के लिए, बट चार्ज नेगेटिव तो क्या होना चाहिए, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, नेगेटिव चार्ज है तो क्या करना चाहिए, उल्टा कर दो, नेगेटिव चार्ज है तो उल्टा कर दीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ बता दो फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स, क्या होना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन कैसे फॉलो होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, इलेक्ट्रॉन फॉलोज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, रिमेंबर। So this is the what direction of force according to the Fleming left hand rule। अब सर यहाँ बता दो फोर्स की डायरेक्शन क्या होना चाहिए, देखिए बी बार वेलोसिटी ये देखिए, देखो ये ठीक है, ये वेलोसिटी बीच में एंगल थीटा, ये बीच में एंगल थीटा, तो ये फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स कैसी देखो ये इनटू द प्लेन, तो फोर्स कैसे देखो ये लाइक दिस। अब यहाँ इसकी मीनिंग ये ऊपर नहीं है, ये इनटू द प्लेन है, ये फोर्स ऐसे ऊपर नहीं है, इट इज इनटू द प्लेन है, ये पॉइंट याद रखिए, ठीक है, समझ आ गया नहीं, ओके। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। कम ऑन राइट डाउन, लिख दीजिए, ओके राइट। सो अब ये एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा पर मैं एप्लीकेशन ले रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। द फर्स्ट वन इज application, first one is when charge q is projected, when charge q is projected, okay, perpendicular to the magnetic field, to the b bar, to the b bar, जब क्या होना चाहिए, पॉइंट याद रखिए, जब एक चार्ज परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करे तो चार्ज की पाथ क्या होना चाहिए, विच फॉलो विच पाथ, सर्कुलर पाथ, रिमेंबर। अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है, क्या डायरेक्शन क्या है मैग्नेटिक फील्ड की, इनटू द प्लेन, ठीक है। चार्ज क्यू वी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे बताओ फोर्स की डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपवर्ड, बराबर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फिर देखिए मैग्नेटिक फील्ड, राइट, इट इज द डायरेक्शन ऑफ चार्ज, ये फोर्स की डायरेक्शन, तो चार्ज कैसे फॉलो होना चाहिए फिर, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज में फॉलो होना चाहिए, बराबर, ठीक है। और ये सेंटर में ओ ले रहा हूँ, और रेडियस ले लीजिए आर, रेडियस आप ले लो, ठीक है। सो दिस इज द व्हाट क्लॉकवाइज मोशन। अब नेगेटिव चार्ज है तो फिर क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, उल्टा, ठीक है। सो अब मुझे कैलकुलेट करना है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। देखो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है ये, राइट। सेकेंड, टाइम पीरियड की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है, वन रिवॉल्यूशन के लिए जो टाइम है, टाइम वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। थर्ड फैक्टर, एंगुलर वेलोसिटी क्या होना चाहिए। फोर्थ वन, फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी की मीनिंग पता है आपको, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड। नेक्स्ट मुझे कैलकुलेट करना है काइनेटिक एनर्जी, आल्सो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, राइट। वन बाय वन में कैलकुलेट कर रहा हूँ। फर्स्ट वन, द बेसिक पॉइंट इज, फर्स्ट वन देखिए, जब एक पार्टिकल, एक बॉडी सर्कुलर पाथ फॉलो हो रही तो कंपल्सरी वहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होना चाहिए, पता है आपको। विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स पॉसिबल है क्या सर्कुलर पाथ, चांस ही नहीं है। तो कंपल्सरी सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होना जरूरी है, और सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर। हियर द मैग्नेटिक फोर्स, और यहाँ मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स एक्ट हो रही है क्योंकि थीटा इक्वल 90 डिग्री है, क्यू वी बी, एक्चुअल क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा 90 है तो साइन 90 इक्वल टू 1। देयरफॉर हियर मैग्नेटिक फोर्स
is nothing but what is centripetal force, provide the centripetal force. So magnetic force is nothing but QVP. 90 डिग्री इसलिए मैं साइन 90 डिग्री नहीं लिख रहा हूँ. हाँ, सेंटीमीटर फोर्स m v स्क्वायर अपॉन r. v गेट्स कैंसल, देयरफॉर r इक्वल टू बता दो मुझे आप, m v अपॉन दिस इज द रेडियस. देखिए हर एक फिजिकल इक्वेशन पर, ये इक्वेशन पर न्यूमेरिकल अप्लाई करना कंपलसरी आना चाहिए आपको. अब यहाँ चांसेस है क्वेश्चन, किस प्रकार के चांसेस है देखो क्वेश्चन. मान लीजिए Q और B ये दोनों कांस्टेंट है, पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही है समझ लो. जब मैं यहाँ लिख सकता हूँ R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. यस यू कैन राइट. स्पीड इंक्रीज हो तो रेडियस की वैल्यू इंक्रीज होना चाहिए. मास कांस्टेंट है तो मोमेंटम भी इंक्रीज होना चाहिए, फिर मोमेंटम भी इंक्रीज होना चाहिए. R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv आल्सो, मोमेंटम भी इंक्रीज होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अब ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कर्व दे दिया आपको, ठीक है, ऐसे कर्व दे दिया, ठीक है. ये सेंटर, दोनों का सेंटर कॉमन ही है और इसका रेडियस में ये A और ये B समझ लीजिए कर्व, इसका रेडियस R ये ले रहा हूँ, ये रेडियस RB ले रहा हूँ. तो कौन सी वैल्यू ज़्यादा है देखो, RB ज़्यादा है ना. तो यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, इफ़ RB इज़ ग्रेटर देन RA तो कैन आई राइट हियर, हाँ, MB राइट VB इज़ ग्रेटर देन M, ये V ये लिख सकता हूँ क्योंकि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MV. ये ज़्यादा है, RB इज़ ग्रेटर देन दिस वन. यहाँ concept क्या, R directly proportional to MV. So you can add RB greater than RA means VB is greater than the MVA. Okay, right. थोड़ा ट्राई कीजिए, हर एक कॉन्सेप्ट पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ट्राई करते जाओ. ओके राइट. नाउ अब ये होगा मुझे रेडियस की वैल्यू. सर फिर यहाँ से मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ. सेकंड वन इज एंगुलर वेलोसिटी इक्वेशन. सो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द चार्ज की एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है. तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए पता है आपको ऑलरेडी, ओमेगा इक्वल टू V अपॉन R. तो V अपॉन R यहाँ से बता दो मुझे, V अपॉन R इस इक्वेशन से बता दो, V अपॉन R क्या होना चाहिए, V अपॉन R. यू कैन राइट QB अपॉन हाँ M होगा, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है राइट. थर्ड वन मुझे कैलकुलेट करना है अब यहाँ टाइम पीरियड. और ये तो सिंपल है, ये टाइम पीरियड, कम ऑन, टाइम पीरियड की वैल्यू T इज इक्वल टू फार्मूला 2 पाई अपॉन ओमेगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा. T इक्वल टू 2 पाई, ओमेगा की वैल्यू बता दो, ओमेगा ये QB अपॉन M, QB अपॉन M मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, हो गया. दिस इज द टाइम पीरियड, खत्म. समझा कि नहीं? ओके राइट. नेक्स्ट फोर्थ वन, फ्रीक्वेंसी F. फ्रीक्वेंसी F इज नथिंग बट 1/T. तो F इक्वल टू बता दो, उल्टा कर दो, यस QB अपॉन 2 पाई M, राइट, खत्म. तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल मास. बोलते तो डिफरेंट पार्टिकल समझ लीजिए. मान लीजिए एक प्रोटॉन प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, ड्यूटेरॉन प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्ट कर रहा हूँ. तो विच पार्टिकल हैविंग दी मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जो इसकी मास ज़्यादा है वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए. फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास. अब मान लीजिए 3 पार्टिकल सेलेक्ट किया, मानिए एक प्रोटॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अकॉर्डिंग टू मास, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ड्यूटेरॉन एंड अल्फा पार्टिकल. तो इस पर्टिकुलर कंडीशन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सर क्या होना चाहिए, या चार्ज भी डिफरेंट, फिर फ्रीक्वेंसी रेशियो भी फाइंड आउट करना चाहिए. देखिए बराबर, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ही प्रोजेक्ट कर दो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए चार्ज की वैल्यू सेम है, याद रखो चार्ज की वैल्यू सेम है, बट मास इज डिफरेंट. मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन मीन्स प्रोटॉन की मास ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होना चाहिए, याद रखो. ऑब्वियसली मास इंक्रीज हो तो फ्रीक्वेंसी वैल्यू कम होना चाहिए. क्लियर राइट. डिफरेंट दिए, चार्ज भी चेंज है और मास भी चेंज है, जब क्या करना चाहिए आप समझ लीजिए. यहाँ एग्जांपल ले रहा हूँ, इफ प्रोटॉन, ठीक है, हाँ क्या होना चाहिए, ड्यूटेरॉन एंड
alpha particle are projected in magnetic field perpendicular direction in B bar in perpendicular direction, ठीक है. Then find ratio of frequencies, ratio of EF frequency. तो मुझे ये जो तीन पार्टिकल इसका सिंबल रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंट. प्रोटॉन मीन्स क्या लिखना चाहिए बता दो. प्रोटॉन मीन्स H11 देखो, यहाँ लिखो नो प्रॉब्लम रिप्रेजेंटेशन. ड्यूटेरॉन मीन्स क्या लिखना चाहिए. ड्यूटेरॉन कम ऑन H12 ये होगा ड्यूटेरॉन का सिंबल. थर्ड वन अल्फा पार्टिकल मीन्स अल्फा पार्टिकल क्या होना चाहिए. हीलियम 2-4 ये अल्फा पार्टिकल. अब ये जो नीचे वाले तो सिंबल है ना, ये नीचे वाली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. चार्ज की वैल्यू. नीचे चार्ज ये 1 यूनिट है प्रोटॉन का. ड्यूटेरॉन 1 यूनिट है और यहाँ चार्ज की वैल्यू 2 है. मास वैल्यू में से 1, यहाँ मास वैल्यू ड्यूटेरॉन 2 यूनिट, यहाँ मास वैल्यू 4. देखो दोनों भी चेंज है कि नहीं. चार्ज भी डिफरेंट है, मास भी डिफरेंट है. जब इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, चार्ज भी लेना चाहिए, मास भी लेना चाहिए. बी कांस्टेंट है, 2π कांस्टेंट है. देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. तो यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास. समझा कि नहीं. अब चार्ज कांस्टेंट है तो मैंने चार्ज नहीं लिया, देखिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज सेम है, डायरेक्टली एम ले लिया. बट यहाँ इस कंडीशन में यहाँ चार्ज की वैल्यू भी डिफरेंट है, मास भी वैल्यू डिफरेंट है, तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू अपॉन. तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोटॉन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्यूटेरॉन, फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फा इक्वल टू कैन आई राइट क्यू प्रोटॉन बाय मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्यू डी अपॉन एम डी. नेक्स्ट क्यू अल्फा अपॉन. अब डायरेक्ट वैल्यू सब क्यों. प्रोटॉन चार्ज कितना देखो, प्रोटॉन का चार्ज 1, मास कितना है. चार्ज ऑफ ड्यूटेरॉन 1, मास बता दो. चार्ज ऑफ अल्फा और बराबर, ठीक है, इट इज 2. तो क्या ना राइट 1:2, 1/2 1/2 बराबर. ओके राइट. यहाँ लिख रहा हूँ, दिख रहा है कि नहीं, कि यहाँ दिख रहा हूँ. देखो ये जो सिंबल रिपीट कर रहा हूँ. राइट. प्रोटॉन फ्रीक्वेंसी टू ड्यूटेरॉन फ्रीक्वेंसी अल्फा इज इक्वल क्या है देखो आंसर 1:1/2 1/2. और मैं ये लिख सकता हूँ, ये यहाँ से देखिए इट इज़ नथिंग बट 2 से मल्टीपल 2:1 1. यस यू कैन राइट, लिख सकते हैं ना. अब यहाँ से देखो आपको ये प्रोटॉन फ्रीक्वेंसी है, ड्यूटेरॉन फ्रीक्वेंसी है, अल्फा फ्रीक्वेंसी है, ठीक है. सो व्हाट आई एम राइटिंग हियर, देखो ये दोनों सेम है कि नहीं 1:1. प्रोटॉन की फ्रीक्वेंसी है ज़्यादा, देखो 2 है ये. तो क्या ना राइट हियर एफ प्रोटॉन राइट इज ग्रेटर दैन एफ ड्यूटेरॉन इक्वल टू एफ अल्फा. ये रिलेशन लिख सकता हूँ मैं, बराबर है कि नहीं. ये दोनों इक्वल है 1:1 और ये ज़्यादा है, तो यस यू कैन राइट दिस वन. समझा कि नहीं कंसेप्ट. ओके क्लियर. सो दिस इज द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए. दोनों सेम चार्ज है तो चार्ज कांस्टेंट रख दिया मैंने. चार्ज भी डिफरेंट है, मास भी डिफरेंट है, तो वो रिलेटेड क्वेश्चन देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू अपॉन एम. और वो 3 सिंबॉलिक का रिप्रेजेंटेशन याद रखो. H11 प्रोटॉन, ड्यूटेरॉन H12, अल्फा पार्टिकल हीलियम 2-4. क्लियर. राइट डाउन दिस वन. नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी में फाइंड आउट कर रहा हूँ. देखिए सर काइनेटिक एनर्जी में से बता दो. काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन K = ½ mv², बट आपको पता है ऑलरेडी V = QBr अपॉन m, बराबर. m क्या मास ऑफ द चार्ज, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए. ½ m v² क्या है बेटा, सब्स्टिट्यूट कर दो. मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ Q² B² R² अपॉन m². m गेट्स कैंसल. तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट Q² B² R² अपॉन 2m, बराबर. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, रिमेंबर. ओके. फ्रॉम दिस यू कैन राइट रेडियस r इज इक्वल टू R² इक्वल टू 2mk अपॉन Q² B² लिख सकता हूँ, ठीक है. तो देयरफॉर रेडियस r इज इक्वल टू यू कैन राइट हियर √ 2mk अपॉन QB. दिस इज द रेडियस इक्वेशन. अब इस पर सेम क्वेश्चन ले लेंगे. समझ लीजिए क्वेश्चन में मेंशन किए हैं यहाँ एग्जाम्पल, इफ
हाँ H11, ये क्या है? H11 मीन्स प्रोटॉन, H11 मीन्स प्रोटॉन कामा, H12 मीन्स ड्यूटेरॉन, ठीक है। एंड अल्फा पार्टिकल मीन्स हीलियम 24 डबल आयोनाइज्ड, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं आप, ठीक है। हीलियम 24 बराबर अल्फा पार्टिकल आर प्रोजेक्टेड in a magnetic field, projected in a magnetic field in a perpendicular direction, in a perpendicular direction, बराबर perpendicular direction, then perpendicular direction with same kinetic energy। देखो यहाँ एक वर्ड मेंशन की, देखो सेम काइनेटिक एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट है, सेम काइनेटिक एनर्जी। then find ratio of radial। अब इस कंडीशन में कौन सी इक्वेशन सेलेक्ट करना चाहिए? ये इक्वेशन सेलेक्ट करना चाहिए। रेडियस है, रेडियस इक्वेशन मुझे फाइंड आउट, रेडियस रेशियो फाइंड आउट करना है, बट काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू सेम है यार, तो काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व इक्वेशन सेलेक्ट कर दो यार। नहीं तो ऑलरेडी आपको ये भी इक्वेशन पता है, R = mv/qb, पर ये सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं कर रहा हूँ सेलेक्ट? क्योंकि यहाँ काइनेटिक एनर्जी का टर्म नहीं है। देखो ये इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, ये भी इक्वेशन, बट ये इक्वेशन सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ के का टर्म नहीं है, वहाँ के का टर्म है, इसलिए ले रहा हूँ। सपोज यहाँ काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं, विथ सेम मोमेंटम दिया समझो, तो ये सेलेक्ट करना चाहिए। मोमेंटम सेम बोलो तो ये भी सेम, तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q, समझा कि नहीं? इफ सेम स्पीड दिया समझो तो यही सेलेक्ट करना चाहिए, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m/q। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू हैव टू सेलेक्ट द फार्मूला। तो अब इस कंडीशन के लिए इसलिए मैं ये इक्वेशन सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सेम है यहाँ। तो कम ऑन, यहाँ से क्या लिख रहा हूँ मैं? R = √2m/qb, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, ठीक है। सो देयरफॉर बता दो, कम ऑन रेशियो बता दीजिए। R रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज टू रेडियस ऑफ ड्यूटेरॉन इज टू रेडियस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, कम ऑन, हाँ, रूट ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय चार्ज ऑफ प्रोटॉन, रूट ऑफ ड्यूटेरॉन डिवाइड बाय चार्ज ऑफ ड्यूटेरॉन इज टू रूट ऑफ अल्फा चार्ज ऑफ अल्फा, बराबर। दैट इक्वल टू रूट ऑफ प्रोटॉन मास 1, चार्ज 1, ड्यूटेरॉन की मास बता दो, ड्यूटेरॉन मास 2, चार्ज मास ऑफ अल्फा चार्ज, दैट इज इक्वल टू 1 लिख दो डायरेक्ट, यहाँ बता दो √2, यहाँ 1 लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, √4 2 कैंसर 1, तो इट इज नथिंग बट व्हाट? R proton is to R deuteron is to R alpha, और ये दोनों इक्वल है। देखो R proton equal to R alpha and these two are less than R deuteron, ये ज़्यादा है, √2 मीन्स 1.414, बराबर। तो दिस इज द रिलेशन। देखो क्लियर, समझा कि नहीं? राइट। नेक्स्ट केस 2, second case, when charge Q projected making theta angle with B bar, सब जब क्या होना चाहिए? देखो परपेंडिकुलर में जब प्रोजेक्ट कर रहे हो आप तो सर्कुलर पाथ, बराबर। इन द इलेक्ट्रिक फील्ड when the charge is projected perpendicular to the electric field it follows the parabolic path, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ाया था। देखो सिंपल याद रखिए, चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में जब प्रोजेक्ट कर रहा हूँ परपेंडिकुलर डायरेक्शन तो सर्कुलर पाथ फॉलो होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड के प्लेस में इलेक्ट्रिक फील्ड ले लीजिए, पैराबोलिक पाथ फॉलो होना चाहिए। इक्वेशन डेराव भी किए थे अपन, y = ax² इक्वेशन डेराव किए थे, रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है। इफ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड मेकिंग एंगल थीटा विथ b bar, then it follows the charge
follows the helical path. It follows the what? Helical path. Remember, helical means पता है क्या आपको? स्प्रिंग, स्पाइरल जैसा देखो, स्पाइरिकल ऐसे, दैट इज कॉल्ड हेलिकल पाथ. फॉर एग्जाम्पल, अब ये मैग्नेटिक फील्ड है, देखो यहाँ से ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड है ये, ओके. यहाँ चार्ज है, ये चार्ज इस डायरेक्शन में मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ वेलोसिटी v बार, ठीक है. लेट मेकिंग एंगल थीटा. अब ऐसे नहीं कर रहा हूँ, बट देन इट विल फॉलोज लाइक दिस हेलिकल पाथ. इट फॉलोज द हेलिकल पाथ, ठीक है. अब मैं यहाँ दो कंपोनेंट रिजॉल्व कर सकता हूँ. ये होना चाहिए v cos थीटा, ये कंपोनेंट v sin थीटा. वेलोसिटी कंपल्सरी परपेंडिकुलर ही सेलेक्ट करना चाहिए, याद रखो. ये सर्कुलर पाथ, ये भी नंबर ऑफ सर्कल्स है, नंबर ऑफ टर्न्स, इसलिए वेलोसिटी कंपल्सरी परपेंडिकुलर ही होना चाहिए v sin थीटा, ठीक है. राइट नाउ, अब यहाँ कॉन्सेप्ट सेम कॉन्सेप्ट, मैग्नेटिक फोर्स इज नथिंग बट सेंट्रीपिटल फोर्स. बढ़िया, मैग्नेटिक फोर्स क्या लेना चाहिए? क्यू वी भी साइन थीटा ले लो आप, क्योंकि वहाँ 90 डिग्री लिए थे ना, साइन 91. अब यहाँ क्या लेना चाहिए? क्यू वी भी साइन थीटा लेना, क्योंकि थीटा वैल्यू है, थीटा वैल्यू है. तो कम ऑन, क्यू वी बी यू कैन राइट ये साइन थीटा, या मास एम वी स्क्वायर बार, बट वी क्या लेना चाहिए? परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लो, नॉट हॉरिजॉन्टल. परपेंडिकुलर, ड्यू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ओनली द पार्टिकल फॉलो द सर्कुलर पाथ. ऑलरेडी पढ़ाया था, देखो. टैंजेंशियल वी बार, फोर्स दोनों परपेंडिकुलर ही होना चाहिए, याद रखो, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. नॉट दिस पैरेलल, ड्यू टू पैरेलल कंपोनेंट देयर इज नो इफेक्ट इन द सर्कुलर पाथ, ठीक है. तो यम वी साइन थीटा स्क्वायर अपॉन, कैन आई राइट हियर आर? आर इज द रेडियस ऑफ दिस वन. इसके टर्न का जो है रेडियस ले लीजिए, ठीक है, इस टर्न का ले रहा हूँ. तो देयरफॉर क्यू वी बी, हाँ यू कैन राइट साइन थीटा इज इक्वल टू, हाँ कम ऑन बताओ बेटा क्या होना चाहिए? यम वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर. वी साइन थीटा गेट्स कैंसल, राइट. वी साइन थीटा वी स्टेट्स कैंसल. देयरफॉर अल्टीमेट आर इक्वल टू बता दो फिर यहाँ, यम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी. देखो क्या डिफरेंस है, देखो वहाँ इसके पहले अपन क्या किए, एम वी अपॉन क्यू बी लिखी थे, साइन थीटा नहीं लिखी थी, ओनली साइन थीटा ऐड कर दो बस, सिंपल. परपेंडिकुलर डायरेक्शन है तो फिर यहाँ साइन 90 डिग्री से इक्वल 1 होना चाहिए. वहाँ एम वी अपॉन क्यू बी, इसके पहले इसमें अपन एम वी अपॉन क्यू बी लिखी थी. पर्टिकुलर एंगल थीटा से तो फॉलोज द हेलिकल पाथ, और रेडियस इज इक्वल टू साइन थीटा टर्म, जस्ट टू मल्टीप्लाई कर दो, खत्म. समझा कि नहीं? ओके, दिस इज द इक्वेशन ऑफ रेडियस. फिर मैं हर एक टर्म यहाँ डिफाइन करने वाला हूँ, विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. दैट इज टाइम पीरियड तो सेम, फिर पिच टाइम पीरियड टी इज इक्वल 2 पाई एम अपॉन क्यू पी. टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, रिमेंबर. ओके, इक्वेशन, राइट. सो पिच इज इक्वल टू व्हाट इज मीन बाय पिच? पिच मीन्स for one rotation what is the horizontal distance traveled? यहाँ से यहाँ तक टर्न समझ लीजिए, यहाँ से टर्न का रेडियस ये ले सकते हो आप आर, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वन टर्न ले, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, दैट इज कॉल्ड पिच. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल फॉर वन रोटेशन, दैट इज कॉल्ड पिच, right? So pitch nothing but horizontal distance, but horizontal distance is equal to velocity into time. Distance is equal to velocity into time. Pitch nothing but distance. अपन रेंज लिए थे, देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज r इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड t लिख दो. याद आ रहा क्या? u टाइम रेंज इज इक्वल यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी. प्रोजेक्टाइल मोशन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी ना, भूल गए, ठीक है, राइट. सो p इक्वल टू व्हाट हियर? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है? v cos थीटा. टाइम पीरियड इज नथिंग बट 2 पाई m अपॉन क्यू पी, टाइम पीरियड. तो देयरफॉर पिच इज इक्वल टू, यू कैन ये इक्वेशन याद रखो पिच के लिए बस, v cos थीटा इंटू 2 पाई m अपॉन क्यू पी, रिमेंबर. ओके, दिस इज द इम्पॉर्टेंट रिलेशन. पर इस पर एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन लेके समझाता हूँ. if a charge particle is projected
is projected making 60 degree with B bar magnetic field, and its pitch is P, and find radius फाइंड आउट करना है मुझे। देखो तो पहला काम कर दो, पिच के इक्वेशन में लिख दो। पहला पिच इज इक्वल टू बता दो, कम ऑन, P इक्वल टू V cos थीटा इंटू 2πm अपॉन QP, पिच इक्वेशन। तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री सब्स्टिट्यूट कर दो, थीटा इक्वल टू व्हाट है 60 डिग्री, cos 60 1/2 cos 60 1/2, तो मैं यहाँ V/2 लिख दूँ डायरेक्ट, बराबर V/2 लिख रहा हूँ, 2πm अपॉन QP, 2 कैंसल, इज नथिंग बट πm अपॉन QP इंटू V, ये पिच इक्वेशन। बट रेडियस R इज इक्वल यू नो mv sin थीटा अपॉन QP, क्योंकि थीटा है पर्टिकुलर एंगल से प्रोजेक्ट किया, 90 डिग्री है तो mv/QB लेना चाहिए। तो कम ऑन, अब यहाँ थीटा इक्वल टू 60, बट थीटा इक्वल टू 60 sin 60 √3/2 sin 60 √3/2, R इज इक्वल टू mv अपॉन QB, यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ √3/2, ऑप्शन पिच में दे देता वो, R इज इक्वल इन टर्म्स ऑफ P विल बी गिवन ऑप्शंस। ऑप्शन कैसे रहता, R इक्वल इन टर्म्स ऑफ P, तो मुझे इन टर्म्स ऑफ P में लिखना है। यहाँ से मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो πm अपॉन QB, यहाँ से देखो, यहाँ से नहीं तो mv अपॉन QB लिख दो, ये ऐसे रहने दो, ये पाई है ना, पाई वैल्यू, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ ये mv अपॉन QB, यहाँ से बता दो mv अपॉन QB इज इक्वल टू ट्वाइस R अपॉन √3, यस यू कैन राइट, ठीक है। देयरफॉर P इक्वल टू mv अपॉन QB के प्लेस में मैं क्या लिख रहा हूँ, पाई, इट इज नथिंग बट ट्वाइस R अपॉन √3। तो यहाँ से मुझे R इक्वल टू बता दो फिर, R इक्वल टू √3p अपॉन 2π, सो दिस इज द रेडियस, दिस इज द रेडियस इक्वेशन, रिमेंबर, ओके क्लियर, राइट, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। सो मे बी यू कैन अराइज वन डाउट, दैट इज मैं पर्टिकुलर फर्स्ट केस में भी यहाँ 2πm अपॉन QB लिया था टाइम पीरियड, याद रखो, जब चार्ज परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किए तो भी 2πm अपॉन QB, पर यहाँ भी मैं 2πm अपॉन QB ले रहा हूँ। रीजन, ओमेगा इज इक्वल टू फार्मूला वेलोसिटी अपॉन R, वेलोसिटी के बेस में क्या लेना चाहिए, V sin थीटा अपॉन R लेना चाहिए, पर इस इक्वेशन से देखो V sin थीटा अपॉन R इज नथिंग बट QB अपॉन m, रिमेंबर। तो टाइम पीरियड T इज इक्वल टू 2π अपॉन m, 2π अपॉन दैट इज ओमेगा की प्लेस में सब्स्टिट्यूट कर दो, यू कैन गेट दिस इक्वेशन, ओके राइट।